जय हिंद बाबू। मैं अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए 2024 के 12th इंग्लिश का VVI लाइन एक्सप्रेशन लेकर आया हूँ। इसे अवश्य देख लें। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम दैट दिस नेशन विल राइज एंड अलाइव आउट द मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड्स। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा एक सपना है कि दिस नेशन विल बी राइज, कि यह भी राष्ट्र उन्नति करे, एंड लाइव आउट द मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने जातीयता से छुटकारा पाए। यहाँ पर इसका सल्यूशन है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्पीच। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा, अगर सेंटेंस एक होगा तो वहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस एक से अधिक होगा तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर दीज लाइन्स का प्रयोग करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, I have a dream has been written by Martin Luther King Jr. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लिखा गया है। He was born in 1929 and died in 1968. इनका जन्म 1929 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। ही वॉज अ फेमस ओरेटर, एक महान वक्ता थे, प्रसिद्ध वक्ता थे। ही रोट मैनी एसे एंड शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने बहुत से निबंध और लघु कहानियों को लिखा है। हियर, यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, यदि बाबू आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर में जो क्वेश्चन है पैराग्राफ चेंज करके उसी क्वेश्चन को हूबहू उतार देंगे, आपका लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। हियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट, कहते हैं कि ही हैज़ ए ड्रीम, उनका एक सपना है, दैट कि वन डे दिस नेशन विल अराइज एंड लाइव आउट द मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, कि यह राष्ट्र एक दिन उन्नति करेगा और काले और गोरों के भेदभाव को समाप्त कर देगा। फाइनली, अंततः कवि राइटर कहते हैं, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, दैट कि इट वाज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, यह बहुत ही अद्भुत प्रेजेंटेशन है, which has been given by मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स, वे अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, ये पोएम से है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई एज्यूम यू शैल बी एज्यूम। इसका मतलब ये होता है, मैं खुद से आनंदित हूँ, खुद से जश्न मनाता हूँ एंड खुद गाता हूँ। आई एज्यूम, मेरा मानना है, यू शैल बी एज्यूम, कि आप भी ऐसे ही मानते होंगे। ये पंक्ति, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। वाज कंपोज्ड बाई वाल्ट व्हिटमैन, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने कंपोज किया है। ही वाज बॉर्न इन 1819 एंड डेड इन 1892। इनका जन्म 1819 में और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज अ फेमस पोएट,
ये एक मशहूर कवि थे। ही रोट मैनी पोएम्स एंड नोवेल्स। इन्होंने बहुत सी कविताएं और उपन्यासों को लिखा था। यहाँ हियर द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। वे खुद गाते हैं और खुद से आनंदित होते हैं। व्हाट ही एज्यूम यू शैल एज्यूम। उनका मानना है कि वे जो मानते हैं आप भी वैसे ही मानते होंगे। फाइनली, अंततः वे कहते हैं वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं दैट कि इट इज़ ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, यह अद्भुत प्रेजेंटेशन है विच हैज़ बीन गिवन बाई वाल्ट व्हिटमैन, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने दिया है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स थ्रू दिस लाइन। वे इस पंक्ति के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बाबू, ये 2024 का जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ही केयरफुली से देखेंगे, ये आपके लिए रामबाण की तरह साबित हो सकता है। द पास्ट इज नॉट डेड। लेखक कहते हैं कि पास्ट कभी भी नहीं मरता है। एंड स्टैटिक, यह अस्थिर रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इज एलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित रहता है और गतिशील रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका आंसर दिस लाइन हैज़ बीन। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है पूरा एक ही सेंटेंस है। एक सेंटेंस होने के वजह से यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम। ये भारत इज़ माई होम से लिया गया है और यह एक स्पीच है, भाषण है बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन 1897। He was born in 1897 and died in 1969. इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। He was the greatest freedom fighter. वे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। He wrote many books. उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं की, बहुत से किताबों को लिखा। हियर डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं दैट कि द पास्ट इज नॉट डेड, कि पास्ट कभी भी नहीं मरता है। एंड स्टैटिक, यह स्थिर रहता है। इज अलाइव, जीवित रहता है। एंड डायनेमिक, और गतिशील रहता है। फाइनली, अंततः वी कैन से दैट, अंत में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन विच हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अंत में हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स थ्रू दिस लाइन। इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है, भावनाओं को बताया है। नेक्स्ट देखेंगे आप, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके उजले जो बर्फ हैं आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस, जो यात्री या कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में होता है, मृत्यु के कगार पर होता है, उस समय उसको कोई भी सहारा मिल सकता है। कहने का मतलब मरते हुए को तिनके का सहारा, वही यहाँ पर बात है। दीज लाइन्स, यहाँ पर देखिए दो पंक्ति है, इसलिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये पंक्ति ली गई है
कंपोज्ड बाई W.H. ऑडेन, और इस पंक्ति को W.H. ऑडेन ने कंपोज किया है, बनाया है। ही वॉज बॉर्न इन 1907 एंड डेड इन 1973। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। ही रोट मेनी पोएम, इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। वे एक बहुत बड़े नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। नेक्स्ट देखेंगे आप, हियर W.H. ऑडेन सेज दैट, यहाँ पर W.H. ऑडेन कहते हैं कि हुज वाटरफॉल, किसके वाटरफॉल कुड ब्लेस, जो आशीर्वाद देता है, बचाता है, एंड ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी यात्री या वे मरने वाले जो अंतिम क्षण में होते हैं उनके लिए वो सहारा होता है, उनके लिए वो आशीर्वाद के रूप में काम करता है। फाइनली, अंततः वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट कि इट इज़ ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, यह एक अद्भुत प्रस्तुति है, विच हैज़ बीन गिवन बाई W.H. ऑडेन, जिसको W.H. ऑडेन ने प्रस्तुत किया है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स थ्रू दीज लाइन्स, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने भावनाओं को बताया है, अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, और आप ध्यान दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इंटर 12th के एग्ज़ाम के लिए जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए ये VVI है, इसको आप अवश्य देख लें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, यूरोपियन सिविलाइजेशन जिसमें कोई संदेह नहीं, सूटेड फॉर द यूरोपियन, जो यूरोपियों के लिए, यूरोपियन के लिए सूटेबल है, उचित है। बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब रूइन फॉर इंडिया, यह भारत के लिए बर्बादी लाएगा, तबाही लाएगा। इफ़ वी इंडिवियर टू कॉपी इट, यदि हम लोग इसका नकल करने की कोशिश करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं, तो यह भारत के लिए बर्बादी लाएगा, तबाही लाएगा। These lines have been taken from the beautiful essay written by महात्मा गांधी। ये पंक्तियाँ जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया निबंध, भारत इज माई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ही वॉज बोर्न इन 1869, ही वॉज बोर्न इन 1869, इनका जन्म 1869 ईस्वी में, एंड डेड इन 1948, और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक क्रूर देशद्रोही जिसका नाम नाथूराम गॉडसे था, उसने गोली से 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को शूट कर दिया। ही वॉज अ फेमस स्पिरिचुअल लीडर, ये एक जाने माने मशहूर आध्यात्मिक नेता, दैन पॉलिटिशियन, वे एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही रोट मेनी आर्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारा लेख लिखा फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया इनकी पत्रिका का नाम है, जिसके लिए इन्होंने एक बहुत काफ़ी लेख लिखा। हियर महात्मा गांधी सेज, यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, यूरोपियन सभ्यता में कोई संदेह नहीं है कि यह उनके लिए सूटेड फॉर यूरोपियंस, यह यूरोपियनों के लिए काफ़ी उचित है, सूटेबल है। बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब रूइन फॉर इंडिया, यह भारत के लिए बर्बादी लाएगा, तबाही लाएगा। इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम इसका अनुकरण करते हैं, यदि हम इसका नकल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप,
वेयर आर द सॉन्ग, ये गीत या संगीत कहाँ है? ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के गीत कहाँ हैं? अह वेयर आर दे, ओह वे कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ इट, इसके बारे में मत सोचो। ये आपको जॉन कीट्स का है जो और टू ऑटम से लिया गया है। तो दीज लाइन्स, ये दो पंक्ति है इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा और यहाँ पर आप दिस के जगह पर दीज का प्रयोग करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और टू ऑटम, यह कविता, यह लाइन और टू ऑटम कविता से ली गई है। रिटन बाई जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डेड इन 1821, जिनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से ये कुल 26 ईयर एलाइव रहे, 26 वर्ष जीवित रहे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, वे अंग्रेजी में बहुत बड़े एक रोमांटिक कवि थे। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द स्प्रिंग सीजन हैज़ इट्स वन ब्यूटी, यानी ये स्प्रिंग सीजन का एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी सुंदरता है। लाइक नाइस सॉन्ग, बिल्कुल उस सुंदर संगीत की तरह, विच हैज़ नाइस म्यूजिक, जिसका सुंदर गीत होता है, संगीत होता है। फाइनली वी कैन से दैट, अंततः हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, यह बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है। विच हैज़ बीन गिवन बाई जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स थ्रू दीज लाइन्स, वे अपने भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अंततः देखेंगे, नॉर इन द होप, नॉर इन द होप द वुड कैन सो फिटर लव फॉर मी, इस आशा में द वुड कैन सो फिटर लव फॉर मी, इस आशा में कि वह मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या वो मुझसे छोड़ करके जा रहा है। कवि का कहने का भाव यही है। नॉर इन द होप, इस आशा में नहीं, द वुड कैन सो, यह दिखाता है फिटर लव फॉर मी, कि मुझसे ज़्यादा प्यार है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो बाई जॉन डॉन, यह पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के से लिया गया है, जिसको जॉन डॉन ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन 1572, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, एंड डेड इन 1631, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। ही इज़ नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, वे एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान देंगे इन शब्दों पर। क्वेश्चन आता है कि जॉन डॉन इज़ नॉन फॉर, जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते हैं? तो जॉन डॉन इज़ नॉन फॉर मेटाफिजिकल पोएट। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस पर माइंड करेंगे। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं दैट कि इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप, इसका मतलब ये नहीं है, कभी जा रहा है कहीं घूमने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी से उसका रिलेशन नहीं है, उसका रिश्ता नहीं है, उसका संबंध नहीं है। दो एज ही डज नॉट एक्चुअली, यद्यपि जैसे ही डज नॉट एक्चुअली वांट टू गो, वास्तव में वह जाना नहीं चाहता था, वह तो सिर्फ दुनिया का भ्रमण करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका समझती थी कि यह मुझे छोड़कर जाना चाहता है। ही एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स थ्रू दीज लाइन्स, कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। बाबू, ये 2024 के लिए आपके लिए बड़ा वीवीआई वेरी इम्पोर्टेंट
लाइन एक्सप्लेनेशन है। इस लाइन एक्सप्लेनेशन को 2 बार 4 बार पढ़ करके आप याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। जय हिंद, जय भारत।